सनातन हमारे धर्म वाले सज्जनों है, कृपया अगर धर्म नहीं करेंगे तो अधर्म होगा, अगर पुण्य नहीं करेंगे तो पाप होगा, अगर शुभ नहीं करेंगे काम तो अशुभ होगा, अगर सुकर्म नहीं करेंगे तो कुकर्म होगा, अगर जग नहीं करेंगे तो जंग होगा। अतः अगर देश को सुधारना है, प्रकृति को बचाना है, अपनत्व की भावना लाना है, आपस में वैमनस्यता का समाप्ति करना है, अगर इस सृष्टि में अपने आप से इस परमात्मा की प्रकृति को प्राप्ति करना है, जितना भी अशुभ का विनाश करना है तो जग कीजिए। अगर कहा आप हमारे आचार्य महोदय इस जग के बारे में बता दिए कि जग से 300 गति से बना है, इसलिए आप लोग तन मन धन से इस जग को सफल बनाए और 10 माह कल्पवास उपरांत ये आप लोग की कृपा से, माता रानी महालक्ष्मी की कृपा से, आप लोग की प्रसाद से जग संपन्न हुआ है। बंधुओं, जिस तरह 4 दिशाएं हैं, 4 वेद है, 4 काष्ठ है, 4 अक्षयवट है, 4 शंकराचार्य है, 4 ही धाम है, 4 शरीर की अवस्थाएं हैं, भारत में 4 महानगर है, 4 ही कुंभ है, यहाँ तक कि भारत का 4 धाम है, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और भारत। उसी तरह विश्वामित्र के जग के पहले इस मिक्सर में 4 शिवलिंग थे। आज कई पुराणों में 5 लिंग की भी चर्चा आती है, उसमें सबसे पहले शानपुर में इस शिवलिंग की स्थापना जो सिद्धेश्वर नाथ महादेव के नाम से पूरे विख्यात है, बाबा सिद्धनाथ ने स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम, जगह का नाम सिद्धाश्रम पड़ा। अतः हम सभी बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि जग में तन मन धन से सहयोग करें और पुण्य की भागी बने। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। आज इस यज्ञ का अंतिम दिन है। आज पूर्णाहुति है बाबा सिद्धेश्वर नाथ के प्रांगण में, गंगा के तट पर। आज श्री महालक्ष्मी यज्ञ का पूर्णाहुति होने जा रहा है। तो समस्त बक्सर वासियों से विनम्र प्रार्थना है कि आज 12 बजे के बाद विशाल भंडारा है, उसमें आकर के प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य का भागी बने। जय श्री महालक्ष्मी नमः। भूमि उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर अवस्थित श्री सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये हमें सभी यहाँ के सज्जनों के लिए बहुत दुर्लभ संयोग है कि इस तपोभूमि पे, जहाँ की श्री राम की तपस्थली थी, श्री राम की शिक्षा स्थली थी, इसका महत्व जितना भी किया जाए वो कम होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आज हम लोग के इस सिद्धनाथ घाट गंगा तट पावन इस वृक्ष स्थल के नीचे जो हमारा सिद्धाश्रम बना सिद्धनाथ बाबा के नाम पर, ये हमारे इतिहास में, हमारे पुराण में वर्णित है, यहाँ तक कि वेद में भी इनका वर्णन है। और हम लोग एक गोविंदपुर नाम से है, जहाँ की हमारे मौनिया बाबा रहते थे। और जैसे हमारे बड़े सरकार स्वामी त्रिवेणी स्वामी महाराज थे, उसी प्रकार के संतों भी थे। उनके शिष्य परम ब्रह्मचारी जी हम लोग देखे हैं उन लोग को, और बचपन में उनसे कथा हम सुने हैं कि ब्रह्मचारी जी अपने गुरु जी के साथ प्रतिदिन ये मौनी घाट पर आते थे और यही सिद्धनाथ घाट पर आकर के वो जल चढ़ाते थे। जल चढ़ाने के बाद यहाँ से रेंगा, एक बलिया में रेंगा जगह है, उस रेंगा जा करके फिर यहाँ से बक्सर से आपका 40 किलोमीटर दूर नवानगर प्रखंड में गोविंदपुर गांव है, वहीं पर उनका आज भी आश्रम है। यहाँ पर बक्सर में मोनिया बाबा का एक मंदिर है। यहाँ पर प्रतिदिन वो आते थे जल चढ़ाने के लिए। वो लोग संत थे, हवा के बेग के साथ चलते थे। और यहाँ तक की कथा है कि एक बार कहीं से हम लोग नागा की टोली आई थी। ये हमने ब्रह्मचारी जी के मुखारबिंद से हम लोग सुने हैं, क्योंकि उसी क्षेत्र के आप नवानगर प्रखंड के चकौड़ा गांव के हम रहने वाले हैं, पंडित अखिलेश पांडे, उनके मुखारबिंद से सुने हैं। जब नागा की टोली आई है तो नागा की टोली पूरा बक्सर में घूम गई, कोई भोजन कराने वाला नहीं था। तो वही चरित्र वन में कोई एक महात्मा थे, वो बोले कि जाओ वहाँ सिद्धनाथ घाट, वहाँ पर आता है एक मौनिया, वही आपको भोजन कराएगा। ये ब्रह्मचारी जी का मुखारबिंद से सुने बात करें उनके शिष्य का। तो वो लोग आए, नागा लोग की टोली आई। तो उसी समय बाबा यहाँ से जल चढ़ा करके निकल रहे थे। बोले क्या बात है, तो हम लोग को भोजन कराओ। जाइए आप
स्नान करके आइए। वो लोग इसी घाट पर स्नान किए नागा लोग, और आकर के भोजन किए। बोले कि बाबा बहुत सुंदर भोजन हुआ है, बहुत सुंदर, धन्य हो गए हम लोग। और बाबा चाहते हैं कि यहाँ कुछ दिन विश्राम करें। तो नागा की टोली यहाँ इसी सिद्धनाथ घाट पर, इसी सिद्धाश्रम में 3 दिन रहे लोग, और 3 दिन बाबा का अविरत सेवा चलता रहा। वो भगवान का कृपा था, वो माने भगवान के तुल्य भी थे वो। इसी प्रकार से इस धरती के पावन भूमि का ये वर्णन है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं, कारण के जो ब्रह्मचारी जी के साथ लगाव था वही जान रहे हैं। इस प्रकार से आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, इसी में हमारे जगत गुरु श्री 1008 श्री बिहारी जी महाराज के द्वारा 10 माह के श्री सूक्त कल्पवास के साथ इस श्री महालक्ष्मी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी बक्सरवासी पूरा मैंने अपने युद्ध के साथ, अपने फोर्स के साथ में सब सहयोग किए। उस सहयोग के द्वारा आज हम लोग की पूर्णाहुति की समय है, और हम लोग पूर्णाहुति करके विशाल ब्राह्मण भोजन के साथ भंडारा का आयोजन किए हैं। इसी में आप सबके सहयोग के साथ हम लोग कर रहे हैं। बस जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जो सिद्धनाथ घाट पर यज्ञ हो रहा है, ये सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। ये सिद्धनाथ घाट पर ही यही बाबा सिद्धनाथ का आश्रम है, गंगा किनारे। यहाँ पर जग बिहारी बाबा करा रहे हैं, और यहाँ का विकास होना चाहिए। विश्वामित्र के तपोभून गायत्री मंत्र यही से सबसे पहले नाम इसको वेद गर्भा था, उसके बाद में तपोभून नाम था, उसके बाद में व्याघ्रसर नाम था, और उसके बाद में बक्सर नाम हुआ। व्याघ्रसर, व्याघ के आकार के ऋषि रहते थे, स्वर माने तालाब होता है, और इसी जगह के यहाँ पर जमदग्नि का जन्म हुआ। हनुमान यही का भगना है। गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या यही थी। राम का गुरु स्थान है। ताड़का स्वभाव को उन्होंने वध किया, और जमदग्नि गंगा को आप जमनिया स्टेशन पर गादी स्वामी यही का है। बावन भगवान का जन्म यही हुआ। राजा बलि का जन्म भी यही हुआ, बलिया में उनका आश्रम बना।